दलितों के लिए आवाज उठाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया कि अगर मुसलमान ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाते। साथ ही उन्होंने नूह में हुए तशद्दुद की मजम्मत भी की है। मैं खुल कर कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके लेबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होता मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। मेरे लोगों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। एक चीज बहुत जरूरी है जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नूह में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है। लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी है। इस बात की है तैयारी हम लोगों को करनी है। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा इतिहास जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदले, नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों। तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं पूरे समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 पूरे समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेली गई? क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 अप्रैल को जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवा लुट जाएगा और कारवा लुट जाएगा तो लोग आपसे आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे?